अनूप पटेल जी ने अपने व्यक्तिगत कारणों से पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है और इन्होंने प्रस्ताव किया है कि श्री सत्येंद्र पटेल जी जो मिर्ज़ापुर के हैं और पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष और संगठन के प्रभारी हैं, उनको संयोजक बनाया जाए। हमने अनूप पटेल जी के दोनों सुझाव को स्वीकार कर लिया है और श्री सत्येंद्र पटेल जी को उत्तर प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का संयोजक नियुक्त किया है। संयोजक हमने इसलिए नियुक्त किया है कि अभी हमको सदस्यता अभियान चलानी है और हमने श्री सत्येंद्र पटेल जी को 3 महीने के अंदर 5 लाख सदस्य पार्टी का बनाने का लक्ष्य दिया है और 3 महीना के बाद जब 5 लाख सदस्य बन जाएंगे तो उसके प्रक्रिया के मुताबिक जो पार्टी का संविधान है उस संविधान के मुताबिक नियमित अध्यक्ष का चुनाव होगा और तब नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। लेकिन अभी सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमने उनको संयोजक, जो अनूप पटेल जी का प्रस्ताव है, उनको संयोजक मैंने नियुक्त किया। इसके अलावा हम लोग को ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड अपने संगठन को खड़ा करना चाहती है और मजबूती के साथ हम अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और इसलिए ये सारी कार्रवाई हुई है। क्योंकि संगठन का जो मुख्य आधार होता है मजबूत करने का, वो होता है सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान जब चलता है तो लोग आम लोगों से संपर्क करते हैं, आम लोगों से मिलते हैं। आम लोगों जब सदस्य बनते हैं तो वो पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और वो पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं। तो इसलिए सदस्यता अभियान मुख्य आधार है संगठन को मजबूत करने का और इसलिए हम लोगों ने 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य 3 महीने में निर्धारित किया है। इसके अलावा आपको अगर कुछ बात करनी हो तो आप पूछ सकते हैं। चुनाव गठबंधन पूरे राष्ट्रव्यापी बन रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या गठबंधन को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक तौर पर होगा, लेकिन कोई भी गठबंधन में जाने के लिए हमारे संगठन को मजबूत होना होगा और संगठन को इसलिए हम लोग मजबूत करना चाहते हैं। अभी हमारे पास 1 साल का समय है और 1 साल के समय में हम लोग संगठन को ताकतवर बनाएंगे, धारदार बनाएंगे और मजबूत करेंगे और तब गठबंधन की बात करेंगे। आप बिहार में जाति आरक्षण की बात करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में आरक्षण को लेकर के ऐसी कोई समीकरण तैयार है आपकी तरफ से या फिर आप जातीय जनगणना के पक्ष में हैं या नहीं? देखिए, हम कोई आरक्षण की बात बिहार में नहीं कर रहे हैं। बिहार में तो जो आरक्षण व्यवस्था है वो पहले से लागू है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में महिलाओं को 50%, चाहे जिस भी वर्ग की महिला हो, 50% का आरक्षण महिलाओं को है, 20% का आरक्षण अति पिछड़े वर्ग को है, 16% का आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति को है और बाकी जो सीटें हैं उस पर चुनाव होते हैं। अब हम लोगों ने एक फैसला वहाँ किया जातीय गणना कराने की, जनगणना नहीं, गणना। चूँकि हम लोगों ने केंद्र की सरकार से मांग की थी पहले और सभी पार्टी के पूरे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिला था और उन्होंने आग्रह किया था कि पूरे देश में जो जनगणना होने वाली है उसमें जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि इसके पहले 1931 में देश में जातीय जनगणना हुई थी और 1931 के बाद कोई जातीय जनगणना नहीं हुई है। अलग अलग दावे किए जाते हैं और इसलिए हम लोगों का ये मांग था कि एक बार इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। केंद्र की सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया और राज्य की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी दलों ने वहाँ की सर्वसम्मति से फैसला किया कि प्रदेश में हम जातीय गणना कराएंगे और जातीय गणना हो रहा है। जातीय गणना 31 मई तक का लक्ष्य है। 31 मई तक जातीय गणना पूरी हो जाएगी।
एक चरण का काम, मकानों को चिन्हित करने का काम पूरा हो चुका है और अब घर डोर टू डोर जाके गिनती करने का काम प्रारंभ हो गया है, जो 31 मई को समाप्त हो जाएगा। और एक बार जब जातीय गणना के आधार पर पता चल जाएगा कि किस समाज के, किस समुदाय के लोग कितने हैं, तो उसके आधार पर जो आगे की नीति बनानी होती है सरकार को, उस नीति को बनाने में सरकार को सुविधा होगी। और इसलिए हम लोग गणना करा रहे हैं, बल्कि हम लोग चाहेंगे, पहले भी हम लोगों ने मांग किया है और आज हम लोग ये चाहेंगे कि पूरे देश में केंद्र की सरकार को जो जातीय जनगणना होने वाली है, उसमें जाति आधारित जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये मांग हम लोगों का पहले भी था, आज भी। बिहार में गठबंधन बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन को तोड़ने के लिए जो तेजस्वी यादव या उनके परिवार पे छापेमारी हो रही है, इसका कोई संबंध है इसमें? देखिए, गठबंधन बीजेपी के सामने बहुत ही मजबूत है। 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो महागठबंधन था वहाँ, और उस समय महागठबंधन में सिर्फ 3 पार्टियाँ थी। जनता दल यूनाइटेड थी, राष्ट्रीय जनता दल थी और कांग्रेस पार्टी थी। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की विधानसभा में 42 आम सभा किया था, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में 42 आम सभा नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मात्र 53 सीटें मिली थी, मात्र 53 सीटें मिली थी। तो और आज की तारीख में जो हमारा महागठबंधन है उसमें 7 दल हैं, उस समय 3 दल था। तो उस समय जब हम लोग महागठबंधन में थे तो 2017 में केंद्र की सरकार ने शुरू किया था राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, और 2017 में हम लोग अलग हो गए, हम लोग फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गए। तो 17 से 22 तक केंद्र की सरकार चादर ओढ़ के सोई रही। 17 में अगर आपने कार्रवाई की थी तो उसको तो पूरा हो जाना चाहिए था भाई, 2 साल में नहीं किया। लेकिन 9 अगस्त 2022 को पुनः जब हम लोगों ने महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया तो फिर से कार्रवाई शुरू हो गई। ये तो साफ दर्शाता है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर ये कार्रवाई कर रहे हैं और केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव जगह जगह जा रहे हैं, तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी है। सारे जितने भी विपक्षी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको साथ में लेकर तो ये कहाँ स्टैंड करते हैं? जनता दल यूनाइटेड कहाँ स्टैंड करता है? जनता दल यूनाइटेड स्टैंड करता है। अखिलेश जी समाजवादी विचारधारा के हैं और हमारे नेचुरल एलाई है वो। तो हमको अगर उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन करना होगा हमारी ताकत के बल पर, तो स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ करेंगे। और जब महागठबंधन एनडीए से जब नीतीश कुमार जी 9 अगस्त 2022 को बाहर हुए थे, उसके बाद उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं से दिल्ली जाकर मुलाकात की थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी उन्होंने बात की थी, श्रीमती सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में माननीय श्री लालू प्रसाद जी भी उनके साथ थे। उनकी बात श्री राहुल गांधी जी से भी हुई थी और इन दोनों ने ये कहा था कि हम लोगों का संगठनात्मक चुनाव चल रहा है पार्टी का, वो समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग बात करेंगे। हम लोग इंतजार में हैं कि कांग्रेस पार्टी से जब ऑफर आएगा बातचीत करने का तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, प्रश्न है, समाजवादी पार्टी हमारा वास्तविक सहयोगी हो सकता है, जो विचारधारा के मुताबिक, सेकुलरिज्म के मुताबिक, समाजवादी विचारधारा के मुताबिक हमारा नेचुरल एलाई वो हो सकता है। और स्वाभाविक तौर पर जब हमको गठबंधन करना होगा तो समाजवादी पार्टी हमारा नेचुरल एलाई होगा। तमिलनाडु और बिहार के मजदूरों को लेकर इस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहाँ पर उनकी हत्या हो रही है, वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वो काम नहीं करने दिया जा रहा, मारा जा रहा है। बिहार में पुलिस की तरफ से भी इसी के सवाल खड़े किए गए उस वीडियो को लेकर के एक पत्रकार के द्वारा। अब उस पर क्या कार्रवाई हो रही है और क्या कहाँ पर बिहार सरकार स्टेप ले रही है? देखिए, यह जो तमिलनाडु की घटना थी, ये तमिलनाडु की घटना पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का अफवाह फैलाने का इस प्रदेश में और तमिलनाडु में भी और बिहार में
अफवाह फैलाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र था। इस घटना को जब वायरल हुआ वीडियो, तो बिहार की सरकार ने तमिलनाडु अपनी टीम भेजी। तमिलनाडु की सरकार ने भी उसकी जांच कराई और जांच कराने के बाद तमिलनाडु की सरकार और बिहार की सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि कोई घटना घटी ही नहीं। और अभी बाद में मालूम हुआ कि ये सारे घटने का षड्यंत्र पटना में ही रचा गया था कुछ लोगों के द्वारा। गर्दनीबाग के मोहल्ला है एक, वहाँ एक सुनियोजित ढंग से एक कमरे में मजदूर किसी को बना के पट्टी लगा के और उसका फोटो शूट किया गया था और उसी को 2 दिन के बाद वायरल किया गया। तमिलनाडु की सरकार ने जब इसकी जांच कराई तो पता चला कि इसमें कई लोग सम्मिलित थे जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है और समाचार पत्रों में भी पता चला है। आप गिरफ्तार जो लोग हुए हैं उनको देखने से आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन इस षड्यंत्र के पीछे शामिल था। इसके पीछे दंगा फैलाने का नहीं, दंगा फैलाने नहीं, तमिलनाडु और बिहार के बीच में एक मतभेद पैदा करने का और जो विपक्ष की एकता है उस एकता की ताकत को कमजोर करने का ये असफल प्रयास था, जो पूर्णतः असफल हो गया। अब वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बिहार में हल्ला कर रहे थे बिहार की विधानसभा में, अब मुंह छिपा के बाएं दाएं घूम रहे हैं। अफवाह फैलाने में बीजेपी के नेताओं का बड़ा हाथ था, तो क्या उनकी गिरफ्तारी होंगी देखना तैयार हो? हुई है तमिलनाडु में, बिहार की सरकार भी जांच कर रही है। जो भी उसमें शामिल होंगे वो पुलिस जांच का विषय है। जो भी उसमें शामिल होंगे और जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिलेगा इस तरह का अफवाह फैलाने में, निश्चित तौर पर बिहार की सरकार उस पर कार्रवाई करेगी।